नमस्कार। आर्ट मेक इन इंडिया से शिल्पा शर्मा। आर्ट मेक इन इंडिया की फाउंडर होने के नाते मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। आर्टिस्ट उस क्षेत्र से हूँ जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है, जैसे कि वुडन आर्ट, मेटल आर्ट, स्कल्पचर्स, मार्बल आर्ट, ऐसे बहुत सारे आर्ट जो हैंडक्राफ्ट में मास प्रोडक्शन में आते हैं। मैंने 25 साल की जर्नी में इसकी सारी बारीकियों को और इसके ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में मैंने समझा है। तो तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे गैप है जो कारीगर प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड ठीक से नहीं हो पा रही, जो प्रोडक्शन टाइम पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और कारीगर से लेके बायर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। समझ लीजिए 3-4 चैनल्स का गैप है। इस वजह से भी हैंडीक्राफ्ट कुछ लेवल पे उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाया या फिर उसकी डिमांड नहीं क्रिएट हो पाई जिस लेवल पे आज चाइना हमारे भारत में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को समझते हुए मैंने एक आर्ट मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन बहुत सारे कलाकारों को अपने साथ जोड़ रही हूँ। प्राइस के बहुत सारे फ्लक्चुएशन हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी से हम लोग डील करते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत यही चीज़ें समझने की बात आती है कि हैंडीक्राफ्ट हम बहुत अच्छे दामों में भी लोगों को तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, लेकिन एक माध्यम नहीं है हमारे पास। तो फिर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा किए जिसमें हम बहुत सारे कारीगरों को अपने साथ जोड़े जो एक्चुअल में कारीगर है, नॉट ए मीडिएटर। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि हर कोई अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहता है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र का। और उससे बड़ी बात है कि हैंडीक्राफ्ट में कोई प्रोडक्ट टैग, मार्जिन, MRP नहीं है या फिर ब्रांड नेम नहीं है। इस वजह से भी वो प्रोडक्ट को किसने मैन्युफैक्चरिंग किया ये रिकग्नाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। तो आर्ट मेक इन इंडिया इन्हीं सारी चीज़ों को, समस्याओं को देखते हुए उन कारीगरों से लेके डायरेक्ट कॉर्पोरेट कंपनी तक एक सक्षम, सक्सेसफुली और बेस्ट प्रोडक्शन के साथ, बेस्ट क्वालिटी के साथ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमारा स्केल थोड़ा छोटे लेवल पर चल रहा है क्योंकि इन 125 करोड़ की पब्लिक है, उसमें 200 मिलियन आर्टिजन्स है। इतने आर्टिजन्स तक रीच करना एक बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट होगा। तो इसीलिए हैंडीक्राफ्ट में हम लोग अग्रसर है कि जितने हैंडक्राफ्ट के कारीगर हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़े हम उनको। प्लस जोड़ना ही नहीं, उनके प्रोडक्ट्स में हम वेरिएशन लाए अकॉर्डिंग टू मार्केट बजट। जैसे कि अगर किसी को 50 रुपीज़ का भी प्रोडक्ट चाहिए और वो चाहता है कि मैं 5000 पीस लेना चाहता हूँ या 50 पीस भी लेना चाहता हूँ, तो उसको उस बजट के प्रोडक्ट्स, वो भी न्यू वेराइटी के साथ मार्केट में उपलब्ध हो सके। तो ये हमारे इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी यही गुणवत्ता है कि हम कारीगरों के साथ बैठ के अपने डिजाइनर्स हायर करके, बहुत लेवल पे तो मैं खुद भी प्रोडक्ट डिजाइन करके कारीगरों को देती हूँ कि इस तरह का कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाकर मार्केट में प्रमोट करते हैं। लेकिन लैकिंग वही आ जाती है जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कंपनियों तक रीच करना। तो बहुत इतनी सारी MNCs कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, इवेंट कंपनियां हैं। इतनी सारी कंपनियों में हमारे प्लेटफॉर्म को रीच करने में वक्त लग रहा है। तो हम अच्छे इन्वेस्टर्स क्यों चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं ताकि हम अपना रीच बढ़ा सके और बेस्ट डील B2B में कर सके। B2B का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 ही लेना है या 5000 ही लेना है। B2B का मतलब है कि आप 10 भी लेना चाह रहे हो तो वो B2B के माध्यम में आता है। तो हैंडीक्राफ्ट में हम लोगों के जो रोजमर्रा की यूज करने की चीजें हैं, जो हैंड से बनती है, जो सेमी हैंड क्राफ्ट में भी आता है, उनको हम लोगों तक पहुंचा सके। तो आर्ट मेक इन इंडिया यही प्रयास कर रहा है कि जितनी कैटेगरी ऑफ आर्ट हो उसके अंदर के सब कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को समझ मिले। कारीगर अपने रूरल एरिया से काम कर रहा हो तो भी उसको, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है लेकिन वो फिर भी अपने ही क्षेत्र से अगर वो बहुत अच्छी मार्केटिंग करना चाह रहा है तो हमसे जुड़ जाता है। तो उसको हमारी तरफ से इंक्वायरीज मिलती है कि ये प्रोडक्ट की इस तरह की इंक्वायरीज है, तो वो इस तरह से इंक्वायरी हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है हमारी कंपनियों के साथ एक रेफरेंस बनाना, एक अपनी पहचान, एक अपना प्रभुत्व बनाना, एक अपना ब्रांड वैल्यू बनाना। तो उसके लिए भी हमारा जब पार्ट जाता है इन्वेस्टर की तरफ कि ऐसे अगर कंपनियों का हमको सपोर्ट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल में हम बहुत बड़ा मार्केट अचीव कर सकते हैं। और ये
मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही करोड़ों का बिज़नेस है। और यहाँ पर मैं खुद देखती हूँ कि एक जो कॉर्पोरेट्स में जो है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की जो डीलिंग करता है, वो अगर 70-80 करोड़ का बिज़नेस कर सकता है, तो हम अगर एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी, ब्रांड वैल्यू लेके एक बड़ी सर्विस के रूप में अगर कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है, तो उसमें हम बहुत करोड़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। और हमारे रूरल एरिया के जो कारीगर हैं या स्मॉल सिटी के रहने वाले कारीगर हैं, उन तक हम पहुंच पाए। और हमारा नेटवर्किंग पूरे इंडिया के अब्रॉड के भी बड़े एजेंसीज, बड़े कंपनियों तक पहुंच पाए। यही हमारा मेन उद्देश्य है। और इससे मुझे लगता है कि एक आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी नींव रखी जा सकती है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले इतने सारे क्षेत्र हैं कि अगर उस कैटेगरीज को भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें, तो मैं बोलती हूँ बहुत सारे हैं। मेरा अनुभव है कि मैं उसको आंकड़ों में भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मेन हॉट लिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो जनरली मार्केट में रेगुलर मूव ऑन होते हैं, उन प्रोडक्ट में तो हम लोग डेफिनेटली काम कर रहे हैं। और मेरा यही आशा है कि और मेरी उम्मीदें उतनी ही बुलंद है कि मैं इस आर्ट मेक इन इंडिया को पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका वर्चस्व फैलाने में सक्षम हूँ। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, साथ की आवश्यकता है। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पेज समझ में आया होगा। और मैं चाहूँगी कि एक बार आप इस प्रोजेक्ट को समझें, और आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ पर पैसा बहुत है, लेकिन इसमें डीप वर्क काम करना पड़ेगा। और लेकिन ये काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमसे जुड़ने में और मार्केट तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ धन्यवाद।